अपोजिशन तो अब बढ़ रही है अपनी एहतजाज की तरफ, लेकिन मौलाना साहब की भी जमात वो भी अब एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन दोनों अब लग रहा है कि बज़ाहिर अलग अलग ग्रुपों में एहतजाज करेंगे। कोई ऐसी बातचीत होने का इम्कान है कि दोनों इकट्ठे हैं? क्योंकि मौलाना साहब तो अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन जो बाकी अपोजिशन अलाइंस है उन्होंने अभी कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं दी है कि करना क्या है। तो आपको क्या लगता है सर कि कोई इकट्ठा होकर कुछ करने की पॉसिबिलिटी है, या अपने अपने अलग अलग डोमेन में रहते हुए आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? देखें, एक चीज मैं बता दूं, आप ये समझे जैसे पाकिस्तान की जब क्रिकेट टीम होती थी, एक साइड से वसीम अकरम बॉलिंग करता था, दूसरी साइड से वकार यूनुस करता था। दोनों का मकसद ये एक ही होता था, हमने विकेट लेनी है, पाकिस्तान को जिताना है। इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब हो या बाकी जी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, बेशक वो बॉलिंग डिफरेंट एंड से कर रहे हो, लेकिन उन सब का मकसद एक है कि हमने इस मुल्क में आइन को बहाल करना है, जमहूरियत को बहाल करना है, हमने इस मुल्क में बुनियादी हुकूक को बहाल करना है। और जो तमाशा लगा हुआ है, जो रिगिंग के थ्रू एक रिजीम को सेटअप किया गया है और फस्तायत जो है उसको रोज ब रोज बढ़ाया जा रहा है, इस मुल्क में हर किस्म की ज्यादती की जा रही है, जोर जबरदस्ती की जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को अगवा किया जा रहा है। तो इस चीजों को रोकना होगा, इसके लिए खड़ा होना होगा। मकसद सबका एक है, और एट द एंड ऑफ द डे बेशक डिफरेंट एंड से बॉलिंग कर रहे हो, लेकिन इन सब ने इकट्ठा होना है। और हमारी इनसे बातचीत भी बहुत अच्छी चल रही है। एक टाइम आएगा जब हमारा कॉमन एजेंडा बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। देखें, अभी इख्तलाफ हो सकता है आपको तरीकाकार से, मोड मैनर मेथड से आपको हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक है, आपका गोल एक है। तो एंड ऑफ द डे आपने इकट्ठा भी हो जाना। और इसमें मेजर रोल पीटीआई का या जेयूआईएफ का है, क्योंकि वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेज हैं। तो मौलाना साहब पे हमारी बड़ी अच्छी उनके साथ बातचीत हो रही है, और हम बड़े होपफुल हैं कि वो हमारे साथ ही चलेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा ऑब्जेक्टिव एक है, इस रजीम को, और जो लेके आए हैं लोग, इस रजीम को हमने खत्म करना है, और मुल्क में कानून आइन बहाल करके एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू एक जेन्युइन पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट इस मुल्क में इंस्टॉल हो। आज एक खबर आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें खान साहब के मुलाकातों के हवाले से एक रिलीफ की गुंजाइश पैदा हुई है कि 2 दिन अब उनकी मुलाकात होगी सर। लेकिन इस पर थोड़ा सा तनकीद करने वाले लोग ये फरमा रहे हैं कि मुलाकात तो अमूमन हफ्ते में 1 रोज़ होती है, लेकिन खान साहब को ये लेवरेज दिया गया है। आपके ख्याल में ये जो बात कही जा रही है, इसमें किस हद तक सदाकत है, या आप समझते हैं कि ये गलत है? खान साहब को ये मिलना चाहिए था, ये हक जो उनको अब दिया गया है। देखिए, आप अगर देख लें खान साहब की जो मुलाकातें हैं, जितनी भी हुई हैं अभी तक, पिछले तकरीबन 600 दिनों से, मेरे ख्याल से जितनी मुलाकातें मियां नवाज शरीफ साहब ने 1 महीने में की हैं, उतनी खान साहब ने 2 साल में की होंगी मुलाकातें। और जहां तक मुलाकातों की बात है, उनको 20-20 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, बगैर किसी एक्सेस के, बगैर किसी से मुलाकात की ये बात करवाए। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, देखें इसमें भी देखें, मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि हमारी कोर्ट्स जो है 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो किस तरह फंक्शन कर रही है। मेरी एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरी समझ या मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरी कॉम्प्रिहेंशन से बिल्कुल बाहर है। ये कैसे कह सकती है कोई भी कोर्ट कि जब आप मुलाकात करें तो उसके बाहर बाहर आकर आपने कोई सियासी बात नहीं करनी। अंदर हम किसी डॉक्टर या इंजीनियर को तो मिलने नहीं जा रहे, जिससे हम पूछें कि जी बिजली कैसे ट्रांसफर करनी है, किसको कौन सा इंजेक्शन लगाना है। एक सियासी रहनुमा है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, और दुनिया की छठी सबसे पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, सबसे ज्यादा सीटें ली हैं उस पार्टी ने। अगर वो उससे मुलाकात करने के बाद पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं आएगी, तो क्या आएगा? और जहां तक मुलाकात की बात है, देखें, आपने पिछले 1 महीने में जो एक तमाशा लगा हुआ है, 1.5 महीने से, कि खान साहब के जो जितने केसेस हैं, सारे ट्रायल्स जो हैं, वो एकदम अदालत कैंसल हो जाती है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई जाती, कोई रीजन नहीं दिया जाता, बिल्कुल आर्बिट्री किस्म का फैसला आता है। तो ये तो एक तमाशा लगा हुआ है।